इंडिया के पश्चिमी तट पर जहां माना जाता है कि पवित्र सरस्वती नदी अरब सागर में विलीन हो गई थी, वहां प्राचीन शहर प्रभास पाटन बसा हुआ है। यह शहर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह पावन नगरी पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबी हुई है और हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक पूजनीय सोमनाथ मंदिर का घर है। यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण रहा है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर आस्था की उस अटूट भावना का प्रमाण है जो समय और ज्वार की कसौटी पर खरी उतरी है। यहाँ की हर घंटी की आवाज और हर प्रार्थना में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है। इसका स्थान, जहाँ धरती विशाल सागर से मिलती है, इसके रहस्य को और बढ़ाता है और दूर दूर से आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ का हर सूर्योदय और सूर्यास्त एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। प्रभास पाटन, जिसे सोमनाथ पाटन भी कहा जाता है, सदियों से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। यहाँ के हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका महत्व अद्वितीय है। यहाँ के प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र इस स्थान की महिमा का बखान करते हैं। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस शहर का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करता है। यह शहर उन कहानियों का गवाह है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्रभास पाटन की हवा ही देवी देवताओं की कहानियों से गूंजती है। यहाँ के हर मंदिर और हर गली में एक नई कहानी छुपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे। यह स्थान उनके जीवन के अंतिम अध्याय का साक्षी है और इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। सरस्वती नदी का सागर में संगम एक पवित्र तीर्थ माना जाता है, अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान। यहाँ की हर लहर और हर धारा में एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। भक्तों के लिए सोमनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास के हृदय में एक यात्रा है। यह यात्रा उन्हें उनके धर्म और संस्कृति के मूल से जोड़ती है। अरब सागर के विशाल विस्तार को देखते हुए मंदिर की विशाल संरचना सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र और मानवता को ईश्वर से जोड़ने वाले अटूट विश्वास की निरंतर याद दिलाती है। यह मंदिर एक प्रतीक है जो हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो इसके ऐतिहासिक वैभव में दिव्य आकर्षण की एक परत जोड़ती है। यह मंदिर न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। कहानी यह है कि चंद्रमा के देवता चंद्र को उनके ससुर दक्ष ने शाप दिया था कि वे क्षीण हो जाएंगे और अंततः अंधेरे में लुप्त हो जाएंगे। यह शाप चंद्र के लिए एक भयानक संकट था। शाप से मुक्ति पाने के लिए व्याकुल और बेताब चंद्र ने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने शिव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। किंवदंती है कि चंद्र ने प्रभास पाटन में घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने शिव को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। चंद्र की प्रार्थनाओं से द्रवित होकर शिव ने उन्हें शाप से आंशिक मुक्ति दी। शिव ने चंद्र को आशीर्वाद दिया कि वे महीने के एक भाग के लिए अपनी चमक पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इस दिव्य हस्तक्षेप ने चंद्रमा को घटने और बढ़ने की अनुमति दी, जिससे महीने के एक भाग के लिए उसकी चमक बहाल हो गई। इस प्रकार चंद्रमा के घटने और बढ़ने का चक्र शुरू हुआ। अत्यंत प्रसन्न और हमेशा के लिए कृतज्ञ माना जाता है कि चंद्र ने प्रभास पाटन में भगवान शिव को समर्पित पहला मंदिर बनवाया था। यह मंदिर उनकी भक्ति और आभार का प्रतीक था। सोने से बना यह मंदिर सोमनाथ के पौराणिक अस्तित्व की शुरुआत का प्रतीक था। यह मंदिर न केवल चंद्र की भक्ति का प्रतीक था, बल्कि शिव की दयालुता का भी प्रतीक था। सोमनाथ नाम, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, इस दिव्य हस्तक्षेप के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह नाम चंद्र और शिव के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। चंद्र के श्राप और बाद में शिव द्वारा उनकी मुक्ति की कहानी भक्ति की शक्ति और ईश्वर की दयालु प्रकृति का प्रमाण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी संकट का समाधान हो सकता है। यह आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से मंदिर के गहरे संबंध को भी रेखांकित करता है। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय रहस्यों और दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक भी है। हालांकि पहले मंदिर के निर्माण की सही तारीख समय की धुंध में डूबी हुई है, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि इसे सतयुग में बनाया गया था, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों में से पहला है।
यह काल, जो अपनी सदाचार और पवित्रता के लिए जाना जाता है, मंदिर की पवित्रता की आभा को और बढ़ाता है। किंवदंती के अनुसार पहला मंदिर पूरी तरह से सोने का बना था। यह स्थापत्य प्रतिभा का एक चमकदार नजारा था। अज्ञानता के नाश करने वाले और ब्रह्मांडीय शक्ति के अवतार भगवान शिव के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। हालांकि यह भव्य संरचना हमेशा के लिए नहीं टिकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और युग बदलते गए, मंदिर को प्रकृति के प्रकोप और मनुष्यों के लालच का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि पहला मंदिर एक प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गया था, जिससे अलग अलग युगों में इसके बाद के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 4, आक्रमणकारियों का क्रोध, एक मंदिर का धैर्य। यह कहानी है एक ऐसे मंदिर की जिसने समय की हर चुनौती का सामना किया। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर की सामरिक स्थिति ने इसे समुद्र के रास्ते आने वाले आक्रमणकारियों के हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। सदियों से मंदिर ने विनाश और पुनर्निर्माण के कई चक्र देखे। प्रत्येक पुनर्निर्माण अपने भक्तों के अटूट विश्वास और समर्पण का प्रमाण था। हर बार जब मंदिर नष्ट हुआ, तो इसे और भी अधिक भव्यता के साथ पुनर्निर्मित किया गया। इन हमलों में सबसे कुख्यात 1026 ईस्वी में हुआ था, जब वर्तमान अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनी ने मंदिर पर छापा मारा और लूटपाट की। यह हमला न केवल मंदिर के लिए, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय यह मंदिर अपने वैभव और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को आकर्षित करता था। इसकी समृद्धि और धार्मिक महत्व ने इसे एक प्रमुख स्थल बना दिया था। महमूद गजनी लालच और अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित होकर मंदिर के विशाल खजाने को लूट लिया और संरचना को नष्ट कर दिया, विनाश का निशान पीछे छोड़ दिया। यह हमला न केवल भौतिक विनाश था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर पर भी एक आघात था। अपमान के इस कृत्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सदमे की लहरें भेज दीं और इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता के प्रतीक के रूप में अंकित है। इस घटना ने लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ा। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह घटना न केवल मंदिर के लिए, बल्कि भारतीय सभ्यता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह विदेशी आक्रमण और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसे अपने पूर्व गौरव को बहाल करने की इच्छा को हवा दे रही है। सोमनाथ मंदिर की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और आस्था के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। भाग 5, राख से उठना, विनाश और पुनर्जन्म का चक्र। बार बार के हमलों और विनाश के बावजूद सोमनाथ मंदिर को हिंदू राजाओं और संरक्षकों द्वारा बार बार फिर से बनाया गया था। प्रत्येक पुनर्निर्माण अवज्ञा का कार्य था, प्रतिकूलता के सामने आस्था के लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक। सबसे उल्लेखनीय पुनर्निर्माताओं में मालवा के परमार राजा भोज और गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल थे। ये शासक भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए अपने संसाधन और कौशल लगाते थे। मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक भौतिक संरचना को बहाल करने का विषय नहीं था। यह आस्था के प्रतीक को पुनर्जीवित करने के बारे में था, जिसे बेरहमी से निशाना बनाया गया था। रखी गई हर ईंट, उकेरी गई हर मूर्ति भक्ति का कार्य थी, एक पवित्र स्थान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम जिसे अपवित्र कर दिया गया था। सदियों से फैला विनाश और पुनर्निर्माण का यह चक्र लाखों लोगों के दिलों में सोमनाथ मंदिर के स्थायी महत्व को उजागर करता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार करने की मानवीय भावना की क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।